हरिवंश शरण। खड़े हो जाओ, बताओ संत भगवान आप। आपका प्रश्न है महाराज जी। गुरुदेव, मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत आता है और धीरे धीरे वो उद्दंडता में बदल जाता है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सकूं। हाँ यार, बात तो सही तुम्हारी। राधा नाम जपते हो कितना? अब तो माला है तो सिर्फ 4-5 हजार ही हो पाता है। तो काउंटर से ज्यादा नहीं। ज्यादा क्यों नहीं पता? लड़का बच्चा है क्या तुम्हारे कि तुम्हें लड़का बच्चा के ब्याह की चिंता है कि? महाराज जी, 1-2 साल पहले तक ये साधक था, अब ये सिद्धावस्था था। नहीं भाई, अब जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा भजन कम हो रहा है। रोम रोम से चल रहा है, कह रहे हैं। रोम रोम से चल रहा है अभी। नहीं, काउंटर से हमको जप के अधिक से अधिक नाम जप करके दिखाओ। जब आप अधिक नाम जप करोगे, समझ रहे हो ना, तो आपके अंदर शांति आएगी। जब छोटी छोटी बातों में जो गुस्सा होता है ना, वो हृदय कमजोर हृदय होता है, वो मलिन हृदय होता है। निर्मल हृदय में क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ये नहीं होता, उसमें गंभीरता होती है। इसलिए आप नाम जप और बढ़ाओ। माता पिता के रोज पैर छूते हो? देखो, सब गलत करने लगे। छोटे थे तुम, सब बात सही करते थे, अब तुम सब गलत करने। रोज माता पिता के पैर छुआ करो, ठीक है? रोज पैर छुआ। सब संतों को प्रणाम किया करो। करते हो संतों को प्रणाम? संत करते हैं इसको। इसी में तो बिगड़ गया। वो 1-2 वीडियो चले गए हमारे साथ के, हाथ तब से सिद्ध हो गया। छोटा बच्चा था तो आके पद्मासन में बैठा और पास में वार्ता हुई तो वीडियो चला गया, तो इसके बहुत फ्लावर क्या कर फॉलोअर हो गए। अब वो सिद्ध हो गया। नहीं, गलत बात। सब संतों को प्रणाम किया करो, माता पिता के पैर छुआ करो और खूब नाम जप करो, ठीक है? चतुरासी जी का पद आता है कोई? जी के पास 12 पद तो अच्छे से आते हैं। 12 पद अच्छे से आते हैं। पहला पद सुना दो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। मुको तो भावती ठोर प्यारे के नन में प्यारो भयो चा मेरे नन तारे। मेरे तन मन प्राण ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटि का प्राण प्रीतम सोहारी। जय सीतारी वंश हंस हंसनी सवल कौन करे तरंगनी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो। गंदे बच्चों का संग मत करना, कोई गंदी बात मत करना, नाम जप करना, माता पिता को रोज प्रणाम करना। यहाँ के सब संतों के चरणों में श्री हरिवंश, जो संत मिले श्री हरिवंश, तो धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, ठीक है? बी शर्मा जी दिल्ली से। जय श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, आप ऐसे लिख रहे हैं कि मैं जिस पे भी कृपा करता हूँ या जिससे भी प्रेम करता हूँ उससे उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। मैं अर्थ, परिवार, सभी रिश्ते, नाम और प्रसिद्धि छीन लेता हूँ, फिर वो बिना शर्त मेरे पास आता है और मुझ में समा जाता है। महाराज जी, 1 साल से ऐसा ही महसूस हो रहा है कि सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। परिवार और व्यवसाय सहित सभी लोग जिनका मैं समर्थन करता था वो बार बार मेरे विश्वास को धोखा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति। देखो, ऐसा कोई ना समझे, गलत अर्थ मत लीजिए। अगर गलत अर्थ लेंगे तो कोई भयभीत भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान की ताकत नहीं है कि वो अमंगल कर सके, क्योंकि मंगल भवन है। अरे वो मारेंगे तो देव दुर्लभ पद प्राप्त होता है। भगवान की ताकत नहीं किसी का मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा दिखा दे, क्योंकि जहां सूर्य रहेगा वहां अंधेरा नहीं हो सकता। ऐसे जहां भगवान का आश्रय हुआ वहां अमंगल नहीं हो सकता। तो जो भगवान ने कहा उसे समझना है। जब तक हमारी धन में प्रीति होती है, जब तक हमारी परिवार में प्रीति होती है, जब तक हमारी भोगों में रति होती है, तब तक भगवान से प्रेम नहीं होता। तो भगवान 2 प्रकार से वो रति हटाते हैं। अगर विवेकवान है तो भगवान अंदर वैराग्य देकर हटा देते हैं,
और अगर विवेक नहीं है तो फिर वो वस्तु ही हटा देते हैं, जिससे उसकी रति हटकर भगवान में पहुंच जाए। ये भगवान की कृपा होती है, ना कि भगवान के द्वारा किया हुआ कोई अमंगल विधान होता है। ऐसा कोई ना समझे, नहीं तो सबसे बड़े महाभक्त जिनके लिए भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र ईदिज, महर्षि दुर्वासा से कहा मैं भक्त के पराधीन हूँ, वो महाराज अम्बरीश। अगर भगवान सबका धन छीन लेते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, बात बनेगी नहीं। महान भक्त हैं, अगर भगवान का ये वचन है कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, तो फिर अम्बरीश जी का धन छीना क्या? चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी, भगवान प्रकट हो रहे स्वयं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के यहाँ। भगवान जब कृपा किए तो सुदामा को सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। तो मुझे लगता है हमको समझना होगा इस बात को, कहीं हम उल्टा न समझ ले। तो अगर भगवान की शरणागति से सर्वनाशी होता है तब तो हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए था। अच्छा, पूर्व पाप के प्रभाव से किडनी फेल हुई और भगवान की कृपा का बल देखो कि इस स्थिति में भी हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बैठकर चर्चा कर रहे हैं। क्या आप भगवान की कृपा नहीं कहोगे? तो भगवान की कृपा दुलार करती है कि पीटती है? भगवान की कृपा देती है कि लेती है? हमें इस बात पर देखो, भगवान की कृपा सजाती है या उजाड़ती है? सजाती है। हाँ, सत्य को सजाती है, असत को उजाड़ती है। जो हमारे अंदर असत भावनाएं हैं उनका सर्वनाश कर देती है भगवान की कृपा। तो ये हम ना सोचे, दो प्रकार से कृपा भगवान की तरफ ले जाती है। बहुत अच्छे से समझ लो, जो विवेकवान है उसके अंदर से राग नष्ट करके भगवान की कृपा ले जाती है, और जो विवेकवान नहीं है तो भगवान उसकी उस वस्तु का ही अपहरण कर लेते हैं, क्योंकि नाशवान है, अशाश्वत है। अपने को देना चाहते हैं, वो उधर हेर रहा है तो उसी को हटा दिया, अब हेरो मेरी तरफ। केवल माँ में कम शरणम ब्रज, मेरी केवल शरण में आओ। तो इसमें भगवान की अपार कृपा है, ना कि कोई अमंगल। बहुत बड़ी कृपा भगवान की। अच्छा, व्यापार न चलना, परिवार के लोगों का हमसे प्यार न करना, ये व्यवहार है पूर्व प्रारब्ध का। पूर्व प्रारब्ध, लाखों भक्तों में से ऐसे कितने भक्त होंगे जब भक्ति नहीं करते थे तो उनको सुख सुविधाएं नहीं मिली, और जहां भक्ति शुरू की तो सुख सुविधाएं सब मिलना शुरू हो गई। भक्तों से आप पूछिए, तो अगर कहीं हमको ये भ्रम हो कि कृपा सब सुख सुविधा का नाश कर देती है, तो ऐसा हम मानने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि एक से एक महान भक्त जो राजऋषि हुए हैं, जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, वो भगवान के भक्त हुए हैं। तो भगवान के सम्राट पद में भी रीझ करके उनको दर्शन दिए। ऐसा कौन महात्मा जिसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र लगा हो? लेकिन अम्बरीश जी की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र लगा था। और अम्बरीश जी की रानियां थी, राजा थे, वो सारा वैभव था। तो भगवान दो प्रकार से अपनी तरफ घसीटते हैं, एक तो विवेक देकर राग का नाश, और दूसरा उस वस्तु को हटाकर अपनी प्राप्ति कराना। ये परम मंगल में भगवान का विधान है। तो खूब नाम जप करो और राजी रहो उसी में जिसमें उसकी रजा है। जिसमें तुम राजी हो उसमें मैं राजी हूँ, बस देख लेना, जीत जाओगे, मंगल हो जाएगा। जिसमें तुम राजी हो उसमें हम राजी हैं, ये बात सीख जाओ तो सब मंगल हो जाएगा। आज हमको थोड़ा सा कष्टप्रद जीवन लग रहा है, लेकिन कर हमारा जीवन बड़ा मंगलमय होगा, ऐसा विचार हर भक्त को करके भजन में और दृढ़ रति करनी चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। राधे राधे प्रिय मित्र, हमारे YouTube चैनल एकांत दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे चैनल के माध्यम से आप तक महाराज जी के स्वर्णिम भजनों को पहुंचाना है, जिसके माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन हो, आप में आध्यात्मिक विकास हो, ऐसी मैं आशा करता हूं। और पूज्य महाराज जी के प्रतिदिन एकांतिक वार्तालाप में चयनित करे हुए प्रमुख प्रश्नों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके जीवन में
परिवर्तन आए, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़े और निरंतर नाम जप का अभ्यास करें। जैसा महाराज जी बताते हैं, निरंतर नाम जप का अभ्यास करते रहें। वीडियो में भी हमने डाला है, आप पढ़ सकते हैं और वीडियो देखते हुए आप नाम जप का प्रयास करते रहें। चैनल को शेयर करके दूसरों को भी महाराज के स्वर्णिम वचनों से लाभान्वित करें। जय श्री राधे कृष्ण।